अध्याय 4 भारतीय लघु परंपरा जैन एवं पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी। भारत में लघु चित्रकला पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी। पाल अवधि 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक बुद्धवाद के अंतिम चरण और भारत बौद्ध कला की साक्षी है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे। पाल द्वारा सचित्र पांडुलिपियों की जीवित उदाहरणों में से अधिकांश का संबंध बौद्ध मत की वज्रयान शाखा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाल। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताड़ पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का विकास मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रसिद्ध कला को फारस, पर्शिया या ईरान से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भव्य कला को बढ़ावा दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रश्रय दिया। मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं 1 मेवाड़ स्कूल, 2 मारवाड़ स्कूल, 3 हाड़ौती स्कूल एवं 4 ढूंढाड़ स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम लघुचित्र किस पर बनाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताई पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताड़ पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पाल शैली। पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला पाल शैली थी। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए। पोथी चित्रण का प्रारंभ इसी शैली से हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा ग्रंथों में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया। महीपाल पाल वंश का प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। उसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापारमिता, साधनामाला, गंधव्यूह, करनदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रज्ञापारगिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पाल पोथी चित्रों का विषय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पाल के लघुचित्र इससे संबंधित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, धीमन और वितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाल शैली। धीमन और बितपाल, धीमान एंड बितपल, पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल की। पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से ही संबंधित है। नेपाल की पोथियों के चित्रों की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, पाल पोथी चित्र बनाए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताड़ पत्रों पर। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार, मुंगेर आदि क्षेत्र रहा। पुनः नेपाल की तरफ भी इसका विकास हुआ। पूर्वी भारत के पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गई हैं। यह पोथियां उत्तम प्रकार के ताल पत्रों पर तैयार की गई हैं। इन ताड़ पत्रों की माप 22x21/4 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर तरफ लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, सीधे हाथ पर। ताड़पत्रीय ताड़पत्र चित्रित ग्रंथों में पूर्ण पृष्ठ 2 या 3 भागों में लिखने के लिए बांटा जाता था, जो पृष्ठ के आकार एवं लंबाई पर निर्भर करता था। दाहिनी ओर पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या लिखी जाती थी। पृष्ठों के किनारे पर एकरसता समाप्त करने के लिए कुछ आलंकारिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ताड़पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई। सर्वप्रथम यह ताड़ पत्रों पर लिखी गई 11वीं-12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज्यादा तेजी से विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। पाल शैली के चित्र होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पोथियों में। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ताड़ पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पट चित्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पाल वंशा सबसे प्रतिभाशाली राजा महीपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी देशों में फैलाया। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का चित्र इस समय का उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताड़ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताड़ पत्र। नोट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कृष्णा। सित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कावेरी नदी तट पर सित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है। नोट। डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास संस्करण 2017 पृष्ठ संख्या 76 में तथा डॉक्टर रीता प्रताप की पुस्तक भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास संस्करण 2014 पृष्ठ संख्या 101 में उद्धृत है कि सित्तनवासल गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ध्यातव्य हो कि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती, बल्कि कावेरी नदी बहती है, जिसके तट पर सित्तनवासल गुफा स्थित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी डॉक्टर वर्मा एवं डॉक्टर प्रताप का अनुसरण करते हुए अपनी उत्तर कुंजी में कृष्णा नदी को सही उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ सित्तनवासल। नोट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
34 सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म। सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सित्तनवासल गांव पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सित्तनवासल सित तंत ना वा यिल तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है महान संतों का निवास। इसे अखिर कोइल तथा अरिहंत भी कहा जाता है। जैन शैली का प्रथम प्रमाण सित्तनवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है जो 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनी थीं। यहाँ की सर्वोत्तम कृति एक राजदंपति का चित्र है। पहले यह गुफा मंदिर पूर्णतया चित्रों से अलंकृत था, परंतु अब चित्र केवल छत तथा स्तंभों के ऊपरी भागों में शेष रह गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। सित्तनवासल के भित्तिचित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता दुबली को ही है, किंतु वह अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा और उन्होंने इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितनी प्राचीन वह गुफा थी। प्रसिद्ध कलाविद सी शिवराम मूर्ति ने इनको पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सित्तनवासल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 सित्तनवासल गुफाओं के छत पर की छवियां दिखाई देती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कमल सरोवर। सित्तनवासल के बरामदे की छत में एक कमलवन का आलेखन है। इस भित्तिचित्र में एक सरोवर का दृश्य है जिसमें कमल पुष्प खिले हैं। गोपुच्छाकृति इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम है। जो स्थान रिक्त हैं वहां मीन, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। पास ही हाथी, मैंसे और पक्षियों के समुदाय भी हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाया गया है, जिसमें से 2 आकृतियों का रंग गहरा लाल व एक का पीला रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सित्तनवासल गुहा चित्र। सित्तनवासल गुहा चित्र विकल्प के अन्य तीनों गुहा चित्रों से असंबद्ध है क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या 1 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन धर्म। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है।
गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की उदाहरण हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने वर्ष 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना थी। बाद में इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद, रतिरहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1060 ईस्वी। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि औधनिवृत्ति का रचनाकाल 1060 ईस्वी है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने वर्ष 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्पसूत्र। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म कल्पसूत्र में चित्रित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन शैली। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई मानी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुम कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र हैं। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से प्राप्त हुआ, जिसका लिपिकाल 1465 ईस्वी है। कल्पसूत्र की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा दूसरी प्रति लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है, जिसका लिपिकाल 1415 ईस्वी है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है तथा बड़ौदा नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। यह 1465 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में चित्रित की गई थी। इसकी चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दयाविजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह 15वीं शताब्दी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बालगोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
49 सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री साराभाई मणिकलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ तीर्थकर और उनकी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई जैन। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलता है, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्ति तथा आंखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 जैन चित्र कागज पर कब बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी। जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। प्रारंभ में ग्रंथों तथा चित्रों के निर्माण में ताड़पत्रों तथा बाद में कागज का प्रयोग किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार हैं। इनमें जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार बड़ा है, इसे बड़े भंडार के नाम से पुकारते हैं। इस भंडार में लगभग 400 से अधिक ताड़कीय ग्रंथ, लगभग 2300 हस्तलिखित कागज के ग्रंथ तथा अनेक चित्र पट्टिकाएं उपलब्ध है। जैन चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी आदि के चित्र सर्वाधिक प्राचीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नेमिनाथ चरित। उपर्युक्त विकल्पों में नेमिनाथ चरित ताड़पत्रीय ग्रंथ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 जैन शैली में क्रमशः महावीर पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीला, नीला, काला, स्वर्णिम। अपभ्रंश शैली जैन शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, श्वेत, फाख्ताई और पीला रंग प्रमुखता से लगाए गए हैं। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम वर्ण का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ साहब दीन। गीत गोविंद 1629 ई सूरसागर इत्यादि से संबद्ध कथानकों के चित्र रसिका प्रिया, बिहारी सतसई से संबद्ध चित्र नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, भागवत पुराण 1648 ईस्वी आदि साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है। मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला 1628 ईस्वी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। रसिक प्रिया के 21 पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रहालय में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जैन चित्रकारी। मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ 1439 ईस्वी में निष्पादित कल्पसूत्र अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औधनियुर्तिवृत्ति। अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथों में शामिल हैं औधनियुर्तिवृत्ति, अंगसूत्र, त्रिषष्ठिश्लाका पुरुषचरित्र, कथासृत सागर, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित, निशीत चूर्णी, दशवैकालिकल घुवृत्ति, संग्रणी सूत्र, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ औधनियुर्तिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 जैन चित्रकला कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोथी चित्र। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य गुजरात, अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आस पास हुआ है। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप में गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली माना है। राय कृष्णदास द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कालांतर में इस शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ अहमदाबाद एवं गुजरात के बाहर मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, म्यांमार तथा श्याम, थाईलैंड में भी प्राप्त हुए। इस काल को साहित्य में वीरगाथा काल, चारण काल के नाम से पुकारा गया है क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राय कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंद कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेतांबर। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपभ्रंश शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
सी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 जैन लघु चित्रों की विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परली आंख का दिखाना। जैन लघु चित्रों में मानवाकृतियां सवा चश्म हैं और एक ही ढंग से बनी हुई हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आंखें पास पास और बड़ी बनाई गई हैं और उनकी रचना दो वक्रों के द्वारा की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैन लघु चित्रों में पशु, पक्षी तथा मानव आकृतियां रुई के गुड्डों या गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होती हैं। आकृतियों में गोलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। यह छाया बारीक काली रेखाओं से बनाई गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये रेखाएं निब से बनाई गई हैं, जबकि वास्तव में ये रेखाएं तूलिका से ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गईं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपभ्रंश। परली आंख अपभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अपभ्रंश शैली में रेखाएं कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन चित्र में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्रण शैली में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रिथर और जकड़े। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली भी कहा जाता। इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं, जिनमें लोच का अभाव है। मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौर पंचाशिका। सुरसुंदरी कहा, त्रिशष्ठिशला का पुरुषचरित व कथा सरितसागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं, जबकि चौर पंचाशिका जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पंचाशिका का शाब्दिक अर्थ है 50 श्लोकों का संग्रह। चौर पंचाशिका कविराज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणयलीला का आलेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ चंपावती विल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल की हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुंग काल। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरि तथा खंडगिरि की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर, ओडिशा के समीप स्थित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं के समीप ही हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रानी गुम्फा अभिलेख है। रानी गुम्फा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरि की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? उदयगिरि नाम से 2 गुफाएं हैं,
ओडिशा में स्थित उदयगिरि जैन धर्म से संबंधित गुफा है, जबकि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरि गुफा में मुख्यतः 19 गुफाएं हिंदू धर्म से तथा केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी उदयगिरि गुफा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालकाचार्यकथा। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्यकथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघुचित्र में चित्रित किया गया है, जो हस्तलिखित हैं। जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनाथ चरित, अंगसूत्र, त्रिषष्ठिश्लाका पुरुषचरित, उत्तराध्ययन सूत्र आदि हैं। अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रतिरहस्य, मार्कंडेय पुराण, चौर पंचाशिका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। कालकाचार्यकथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। कालकाचार्यकथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन लघुचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। कल्पसूत्र और कालकाचार्यकथा किससे संबंधित है? नोट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिब्बती। 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैलियां मानी, 1 देव, 2 यक्ष तथा 3 न। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देव शैली मगध राज्य, आधुनिक बिहार प्रांत में प्रचलित थी। यक्ष शैली लगभग अशोक के शासनकाल के समय में प्रचलित थी। नाग कला का प्रचलन नागार्जुन नामक दार्शनिक के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ श्वेतांबर। श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियां 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गईं। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा उसके अनुयायी थे। इनके काल में बौद्ध धर्म के तहत तंत्रज्ञान वज्रयान का विकास हुआ। ताड़पत्रों की सचित्र पांडुलिपियां पूर्वी भारत में पाल राजाओं के संरक्षण में रची गई। ये ग्रंथ मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता है।